इस बिल का विरोध करता हूं और 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित करने की। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए जो बंद विधेयक 2026 पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने का आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान का सदियों से जो इतिहास रहा है वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव का रहा है और हमारे प्रदेश की जो छवि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे राजस्थान प्रदेश की जो छवि है वो हमेशा से शांत प्रदेश के रूप में हुई रही है। माननीय सभापति महोदय, जो ये कानून, जो ये बिल यहाँ पर लाया गया है, ये ऐसा बिल है जो हमारे प्रदेश की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। हमारे प्रदेश की छवि को ये बताना चाह रहा है कि जो प्रदेश हमेशा से, वर्षों से, जिसकी जो आपस में जो प्यार, प्रेम, भाईचारा का जो माहौल रहा, ये उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये बिल केवल और केवल माननीय सभापति महोदय सत्ता पक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, भाईचारा समाप्त करने के लिए, और जो मूल रूप से सत्ता पक्ष का शुरू से, भले ही जब से वो सत्ता में है तब से जो उनका शुरू से हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे सौहार्द को ख़त्म किया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, ये इस बिल के पीछे उद्देश्य है। माननीय सभापति महोदय, आज इस बिल के आने के बाद में ये संदेश जा रहा है कि हमारे राज्य में व्यापक रूप से सामाजिक जो तनाव है वो दिख रहा है। कहीं भी आज की स्थिति में जो हमारे जो केंद्रीय कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जिनमें तमाम ऐसे उपबंध हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें शांति और विश्वास से रहने का अधिकार देते हैं, उसके बावजूद ऐसा काला बिल लाना, काला कानून लाना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि राजस्थान में जो आज के समय में जो हालात है, जो परिस्थिति है, क्या हमारी पुलिसिंग फेल हो गई है? क्या राजस्थान की सरकार फेल हो गई है? क्या हम कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे? क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार से राजस्थान संभल नहीं पा रहा है? तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो गई है तो ये बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सरकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हालात प्रदेश में आप बिगाड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के बिल ला करके तनावपूर्ण स्थिति, हालात पैदा करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ऐसी राजनीतिक मंशा को प्रदर्शित करता है जिसके बल पर आप इस प्रदेश में किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर आमदा हो। आज जिन मुद्दों की चर्चा इस सदन में होनी चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा, आज उन मुद्दों को भूल करके आप केवल और केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर आमदा हो। आप ऐसे काले कानून यहाँ पर लाना चाहते हो इस प्रदेश में जिसकी वजह से आप लोगों को फायदा हो, आप लोगों का राजनीतिक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। मैं कड़े शब्दों में इस बिल का विरोध करता हूं और ये कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जो छवि रही है यह अतिथि देवो भव है। जो राजस्थान का हमेशा से जो सैलानी, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो हमेशा से इसको शांत प्रदेश मानते हैं। हम भी अगर किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं, किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो चर्चा करते हैं कि हम जयपुर से आए, राजस्थान से आए। लोग अपने आप कहते हैं कि आपका प्रदेश वास्तव में शांत प्रदेश है, आपके प्रदेश में सामाजिक सौहार्द है, आपके प्रदेश में जो तहजीब है, जो आपस में प्यार प्रेम की जो सदियों से व्यवस्था रही है, ये अनुकरणीय है। इसके बावजूद ऐसे हालात पैदा करना, ऐसी स्थिति लाना, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्ता पक्ष ऐसा काला कानून, काला बिल लाना चाहता है। और ये हमारे, जिस तरीके से हमारे साथी सदस्य कह रहे थे कि जो अशांत क्षेत्र विधेयक ये जो है, इसके कई ठोस जो संवैधानिक आधार भी है।
या आर्टिकल जो हमारा 14-15 है समानता का अधिकार, ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारे जो आर्टिकल 19(1)(e) है जो निवास की स्वतंत्रता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बहुत सारे जो हमारा आर्टिकल 300(a) है संपत्ति का अधिकार, ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और माननीय सभापति महोदय, जो शब्दों की अस्पष्टता, जैसे अनुचित समूहीकरण और जनसंख्या असंतुलन जैसे शब्दों को किसी भी स्थापित कानून में, जैसे जनगणना या नगर नियोजन अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। मैं माननीय ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार की जो माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में प्रदेश को धकेलना कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ अन्याय है, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। और सत्ता पक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपको जनता ने अवसर दिया है कि आप उन मुद्दों पर काम करें, बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, आप जो महंगाई है उसको कम करें, आप हमारे लोगों को सुरक्षा दें। आप जो आज बीकानेर में घटना हो गई, 3 दिन बाद में जो आरोपी था वो पकड़ा गया, आपका पुलिसिंग फेल्योर है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, और आप भूमाफिया और अधिकारियों को खुली छूट देना चाहते हो, राजस्थान में ऐसे हालात बनाना चाहते हो। ये भूमाफियाओं को जो आप आगे करके जो अपने सरकार में संरक्षण दे रहे हो, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के साथ अन्याय है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आज जरूरत है कि सदन में ऐसे विषय पर हम सब लोग इस बात को सोचें कि राजस्थान को हम एहसान प्रदेश की तरफ नहीं ले जाए, राजस्थान की परिभाषा को नहीं बदले। जो तहजीब जो हमारे यहाँ की हमेशा से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से सद्भाव की रही है, जो इतिहास रहा है, उसको खराब नहीं करें। और ये जो बिल लेकर के आए हैं इसको वापस ले, क्योंकि अगर ऐसा बिल लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान की छवि धूमिल होती है। और जो केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के बलबूते लाया गया है, इसका कोई आधार, ठोस आधार नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय,